तरक्की दी है, तो उसमें अगर इस तरक्की के बावजूद आप मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना अपनी इक़्तिसादियात को नुकसान पहुंचाने के साजिश में शामिल हैं। और ये भी अफसोसनाक बात है कि कोई मुसलमान जो है ना आपको तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है तो उसके कारोबार को और उसके घर को जो है ना जला देना जो है ना, ये मेरा ख्याल नहीं मैं समझता कि एक रीज़नेबल जो है ना मोदी के लिए। और गुजरात में जो कुछ किया उन्होंने तो माजी से सीखना चाहिए। और एक तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर शहरी कोई अगर सिख शहरी है या मुसलमान है या ईसाई है तो उनको भी उतना ही हक है कि वो जो है ना वो तरक्की कर सकें। और बुनियादी तौर पर अगर इस खित्ते में देखा जाए तो मुसलमान एक हिंदू पॉपुलेशन से बड़ी आबादी है, तो वो तो तकसीम हो गए, शायद उसकी वजह से उनको बेनिफिट हुआ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह की उनकी अज़ाइम जारी रहे तो इस खित्ते को जो है ना वो आप जो है ना जंग की सूरत में ले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज जो यूनी पावर जो एक दुनिया थी अब वो मल्टी पावर हो चुकी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना मुझे तो इंडिया का और मोदी का ही नज़र आ रहा है। अच्छा सर, पाक फ़ौज के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जिस तरह उन्होंने भरपूर जवाब दिया, डिफेंस किया और मोदी जो है वो अमेरिका के पास चला गया कि सीज़ फायर करें। देखिए मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की मुसलमानों के हवाले से एक जो नफरत मोदी की नज़र आई है फ़ौज के अंदर जवानों में, और जो जिस तरह का वो मोर्चों में खड़े थे और उनके ऊपर से जो है ना गोले जा रहे थे, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने एक जगह भी अपनी छोड़ी हो। तो मैं उन तमाम जो हमारे सिपाही थे उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस मौके पे कि उनकी दिलेरी की वजह से जो है ना वो इंडिया या मोदी जो है ना वो पीछे हुआ। तो मेरा ख्याल है मोदी के लिए भी ये पैगाम है कि पाकिस्तान में आप देख लें कि कोई खौफ और रास जो है ना इस जंग से नहीं है। तो अगर आप सराज पार करवाना चाहते हैं इस आबादी को तो फिर मेरा ख्याल है नुकसान मोदी का ही है। तो मेरा ख्याल है हमें पुरअमन रहना चाहिए और इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया दोनों के लिए ये बेहतर है कि वो अमन की तरफ जाएँ बजाय इसके कि वो जो है ना वो लड़ाई की तरफ जाएँ। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तारिक सिकंदर साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी हिस्से से गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि दोनों एटमी ताकतें हैं, अमन की तरफ जाएंगी तो खुशहाली लाएंगे। नरेंद्र मोदी के लिए इन्होंने पैगाम दिया जो गुजरात का कसाई है, मुसलमानों को कत्लेआम करता है, टारगेट करता है। अब वहाँ पे खालिस्तान जो है सिखों की तहरीक वो भी जन्म ले चुकी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी मुसलमान हरकत में हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और इस वक्त जो है वो मोदी के सर पर जो जंगी जुनून है वो ख़त्म नहीं हो रहा, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अफसोसनाक बात है। और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से इन्होंने ये कहा है कि अगले मोर्चों पे जो जवान ड्यूटी देते हैं, वतन के दिफा की ड्यूटी देते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। और जब तक इस तरह की फ़ौजें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इस तरह की बहादुर फ़ौज और सिपाही और उसका सिपा सलार मौजूद है, तो यकीनन पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। मिलेंगे किसी नई जगह और नए मेहमान के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त।